खबर अभी आ रही है कि हरियाणा के सीएम का बहुत ही विवादित बयान सामने आया है। पुलिस सभी को सुरक्षा नहीं दे सकती, यह कहना खट्टर साहब का। हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती। सवालों से बौखला भी गए सीएम खट्टर। एक सूबे के मुखिया का यह बयान क्या गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है? अगर एक मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि पुलिस सभी को सुरक्षा नहीं दे सकती, तो सवाल यह कि लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? सुनिए जरा वो बयान। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती, न आर्मी कर सकती, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है। सोचिए कितना गैर जिम्मेदाराना बयान। पुलिस स्टेट मशीनरी का हिस्सा होती है और ये वो शख्स हैं जो मुखिया हैं सूबे के, मुख्यमंत्री हो, इस तरीके की बात कह रहे हैं। एक बार और सुनिए जरा वो बयान, गैर जिम्मेदाराना बयान। आपको सुनना चाहिए ये बयान फिर से। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती, न आर्मी कर सकती, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है। सोचिए, ये मुख्यमंत्री है सूबे के जो इस तरीके की बात कह रहे हैं कि हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती। अरे जान माल की हिफाजत तो करेंगे, नहीं करेंगे तो आप सरकार में क्यों हैं? क्यों आप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं? बड़ा सवाल तो यह खड़ा होता है। संवैधानिक अधिकार है, यह फंडामेंटल राइट है हर शख्स का इस देश में, हम सभी का, हम सभी नागरिकों का, कि कम से कम हमारी जान की तो सुरक्षा हो। सुनिए फिर से यह गैर जिम्मेदाराना बयान। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती, न आर्मी कर सकती, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती, न आर्मी कर सकती, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है। तो हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकते तो कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? कुर्सी से क्यों चिपके हैं? इस्तीफा दे दीजिए। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, हमारे साथ वरुण जैन जुड़ गए। वरुण जैन, वरुण आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर अभी क्या स्थिति है, क्या नजर आ रहा है, अभी क्या हालात है? देखिए, बिल्कुल नूहू पर ही मौजूद हूं, जहां पर जो हालात बेहद बिगड़ गए थे, दंगे हुए थे। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको कुछ इसी तरीके से कई कंपनी पुलिस फोर्स हर जगह नजर आ जाएगी। आरएएफ की डिप्लॉयमेंट की गई है। सड़कें कुछ इसी तरीके से सुनसान है क्योंकि कर्फ्यू अभी भी लगा हुआ है और इंटरनेट जो है वो सरकार की तरफ से फिलहाल बंद कर दिया गया है। आज कर्फ्यू में कुछ जरूर अखिलेश 2 घंटे की ढील दी गई है, जिससे कि जो लोग हैं जरूरी सामान है, चाहे अपना दूध और किसी दूसरे तरह की जो जरूरत की चीजें हैं उसको खरीद सके। लेकिन हालात अभी भी नियंत्रण में नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें कि अभी फिलहाल कर्फ्यू है और इस तरीके की डिप्लॉयमेंट के चलते ही जो स्थिति है वो कंट्रोल में नजर आ रही है। तो आने वाले समय में देखना होगा, जब अब धीरे धीरे इस कर्फ्यू को हटाया जाता है, किस तरीके का लोगों का रिएक्शन होगा। क्योंकि जो कुछ मेवात में हुआ उसका अब हम देख रहे हैं कि गुड़गांव में किस तरीके से हिंसा नजर आ रही है, कभी मानेसर के अंदर की महापंचायत हो रही है। तो फिलहाल के लिए अगर आप बात करें तो स्थिति जरूर नियंत्रण में है। डिप्लॉयमेंट जरूर नजर आ रही है यहाँ पर पुलिस कर्मियों की, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि जैसे जैसे अब ये कर्फ्यू हटेगा, डिप्लॉयमेंट हटेगी, तब यहाँ पर लोगों का जो रवैया है वो किस तरीके का होगा। जी हटूंगा, हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे कई और संवाददाता जुड़े हैं, उनके पास भी चलूंगा, लेकिन पहले स्टूडियो में जो हमारे साथ तमाम मेहमान हैं उनसे भी बातचीत कर लें। और प्रदीप जी, सवाल तो मेरा यह है, एक मुख्यमंत्री का बयान आपने सुना, क्या किसकी जिम्मेदारी होती है फिर सुरक्षा देने की? देखिए अखिलेश, मुख्यमंत्री का बयान निश्चित तौर पर क्या कहते हैं निराशाजनक है। और अगर स्टेट का जो मुखिया है उसकी प्रमुख ड्यूटी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और लॉ एंड ऑर्डर के अंदर हर व्यक्ति आ जाता है, वो हरियाणा का हर नागरिक आता है। उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना किसी भी सरकार का काम है, और उस सरकार के मुखिया मनोहर लाल खट्टर है। तो मनोहर लाल खट्टर ने जिस तरह का बयान दिया, या तो बहुत हताशा में बयान दिया, या इस बात के लिए कि वो एक्सपोज हो गया है पूरा मामला, कि आखिर इस जब जुलूस ये निकला और इस तरह का जब वायलेंस हुआ, तो जिसकी पूर्व सूचना थी सीआईडी और तमाम पुलिस वालों को, मोनी मानेसर का बयान वायरल हो रहा था, और उसको क्या कहते हैं कि वहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन वहाँ सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई, और ना ही केंद्र से मदद लेके वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेस को मेरा तो लगाया एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है प्रदीप जी, राखी जी आपसे समझना चाहूंगा, अगर मुख्यमंत्री साहब को यह लग रहा है कि वो सुरक्षा नहीं दे सकते हर नागरिक को, तो इस्तीफा दे देना, कुर्सी से क्यों चिपके हुए हैं? देखिए, कुलदीप जी ने कहा ही कि ये जो बयान आया है और जिसको सभी वहाँ के जो खासकर अधिकारी हैं या मुख्यमंत्री हैं वो इसको अप्रत्याशित अचानक आया हो बता रहे हैं कि सडन हो गया है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि चाहे कुछ और भी घटनाएं हुई कई और जगहों पर या यहाँ हुई हैं,
तो इंटेलिजेंस का जो रोल है, सीआईडी की बात इन्होंने भी की, उसकी भूमिका हमें देखनी होगी। आप ये एक यात्रा निकल रही थी, उससे पहले मोनू मानेसर की बात थी, तो क्यों उन सारे चेन को मेंटेन करके उन गतिविधियों पर ध्यान रखा नहीं गया? ये बहुत आश्चर्यजनक है। ये कहना कि पुलिस और आर्मी नहीं सुरक्षा दे सकती है, ये बिल्कुल इससे इत्तेफाक हम नहीं रख सकते, क्योंकि ये बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की बात है कि सुरक्षा का माहौल बनाने की जो बात कर रहे हैं वो बनाना ही चाहिए। बहुत ही दुखद है मैं कहूँगी, लेकिन इस समय मैं ये भी कहूँगी एक पत्रकार के तौर पर, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही अमलेंदु जी। सवाल तो ये खड़ा होता है कि एक तो आप पहले इस तरह से दंगे फसाद जो हो गए, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सरकार की नहीं है? वो जिम्मेदारी लेने को तो सरकार में बैठे लोग तैयार नहीं है। उल्टे ये कह दिया जा रहा है कि हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकती है पुलिस। देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार के मुखिया हरियाणा में खट्टर साहब, उन्होंने बता दिया है कि देश बहुत असुरक्षित हाथों में है। उनका बयान साफ साफ ये बताता है कि ना देश की चिंता है भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार को, ना किसी और की चिंता है। जब वो साफ कह रहे हैं कि नहीं दे सकते, जबकि वहाँ की जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनका बयान मैंने किसी उस पर पढ़ रहा था पोर्टल पे, वो कह रही हैं कि उनको जो जानकारी थी वहाँ की मोनू मानेसर का वीडियो वायरल हो रहा है इस तरीके से। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई दबाव था, जैसा कि अनिल विज साहब का बयान था कि साहब इसके पीछे कोई इंजीनियरिंग है, तो निश्चित तौर पर इंजीनियरिंग है भी सरकार को बताना है कि वो इंजीनियरिंग है किसकी, आखिर क्या कारण है कि जहाँ जहाँ डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारें, वहाँ अब ये वारदातें बढ़ती जा रही हैं। विपक्ष अगर आरोप लगा रहा है तो मुझे लगता है विपक्ष आरोप लगाएगा ही अगर सरकारें इसको रोकने में विफल रहेंगी। मुझे लगता है कि इस पर कायदे से ध्यान देने की आवश्यकता है, और जो भी इसके पीछे इंजीनियरिंग है वो चाहे किसी की तरफ से भी नहीं, मुझे तो लगता है प्रेम कुमार जी, प्रशासन में बैठे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ तो इनपुट भी मिलना चाहिए। पूरा इंटेलिजेंस फेल्योर है, आप सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, इतने लोग अचानक से जमा हो जाते हैं, गोली चलाने लगते हैं। ये कोई आइलैंड तो है नहीं, नू कोई द्वीप तो है नहीं, भारत का हिस्सा है ना। सिर्फ पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान कह देने से बात हो जाएगी क्या? देखिए अखिलेश जी, यही तो समझने की बात है कि ये पूरा इंटेलिजेंस हमारा फेल्योर है कि सब कुछ जानते हुए भी चीज़ों को होने दिया जा रहा है। भाई साजिश कहाँ है? साजिश घटना में है या घटना के बाद की जो प्रतिक्रियाएं हैं उसकी साजिश हो रही है? अब बताइए, सांप्रदायिक दंगे में देश भर में कहीं विरोध प्रदर्शन की इजाजत दी जा सकती है क्या? ये कौन सी बात है? क्या पूरे देश को नूह बनाना चाहते हैं क्या? पूरे देश को नूह बनाने की साजिश हो रही है, और इसके पॉलिटिकल मतलब हैं। ये दो समूह, मुसलमान समुदाय का और हिंदू समुदाय का, फेसबुक पर खुलेआम दो युवकों का समूह है, और वो जो मन में चाहे वो करके चला जाता है। और उन दो समूहों को पूरे देश के हिंदुओं से, पूरे देश के मुसलमानों से जोड़ करके हम हिंदू और मुसलमान करने लग जाते हैं। ये बहुत बड़ी चिंता का सबब है। एक सरकार अगर सुरक्षा नहीं दे सकती तो उसको रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक एसएचओ भी अपने इलाके में अगर खड़ा हो जाता है तो उसका रसूख इतना होता है कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि गली में घूम सके। ये पुलिस का रसूख होता है, पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती। सरकार का इकबाल कहां है? सवाल तो ये खड़ा होगा अगर मुख्यमंत्री साहब कह देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने कि पुलिस हर किसी को सुरक्षा दे नहीं सकती। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।